मैंने मम्मी को इतनी बार बोला है कि हम अमेरिका जाके इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, और ये है कि मानती नहीं है। बस कर दो फरिया, टेस्ट करवा करवा के और मेडिसिन से मैं तंग आ गई हूँ। अब अमेरिका भी चली जाऊं? बाय द वे, इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारी अमेरिकन डॉक्टर से भी बातचीत चल रही है। तुमसे ही गुजारिश है कि इन्हें खुश रखा करो। ये आपने कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है? आप इन्होंने ना मेरी शादी की बातें करना शुरू कर देनी है। अच्छा भाई, नहीं करती मैं तुम्हारी शादी की बातें, बस खुश। बहुत खुश। आपको ना फिक्र फराज की करनी चाहिए। वो जिस लड़की को पसंद करते हैं वो आजकल बहुत मुश्किलों में है। कौन? किसकी बात कर रही? मैं आलिया की बात कर रही हूँ। वही लड़की जो ऑफिस में आपके साथ काम करती थी, क्या वो अभी भी जॉब कर रही है? हाँ, वो मेरे साथ ही ऑफिस में जॉब करती। क्यों, क्या हुआ? बाय द वे, तुम उस लड़की को कैसे जानती हो? वो मेरी ऑफिस में है ना, समरा, जूनियर स्टाफ। हाँ। वो हमें लंच के लिए कहीं बाहर जा रहे थे और रास्ते में फराज का ऑफिस आया। वहाँ गुजरते हुए उसने मुझे बताया कि यहाँ पे उसकी कोई रिलेटिव जॉब करती है, और उसने मुझे बताया कि उसका शौहर बहुत शक्की है, उस पर हाथ उठाता है और उसके इन-लॉज बहुत ही बुरा उसके साथ बिहेव करते हैं। फिर मैंने रैंडमली उसको कहा कि अपनी कज़न की पिक्चर तो दिखाओ। तो वो पिक्चर आलिया की थी, वही लड़की जो मुझे एक दफ़ा फराज ने दिखाई थी। फराज, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये वही लड़की है ना आलिया, जिसे आपने मुझे दिखाया था अपने ऑफिस में? फराज, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ? क्या 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 कह रही? मैं कह रही हूँ कि ये वही लड़की है ना आलिया, जिसे आपने मुझे एक दफा अपने ऑफिस में दिखाया था? हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं दिखाया था। That's very sad. बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। वो तो इवन मुझे ये बता रही थी कि उसका शौहर उसे जॉब छोड़ने के लिए भी कह रहा है। I feel so sad for her, बेचारी। इसीलिए तो कहते हैं कि बस बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। क्या पता जिंदगी में आगे जाके उनके साथ क्या हो। हाँ, अब देख लेना मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि क्या कुछ नहीं हुआ। मैंने अरसलान शाह से शादी की और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वो पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बच्चा था। बस कर दो फरिया, मत जिक्र करो पुरानी बातों का। दुख होता है, तकलीफ होती है सुन के। मुझे लगता है कि शायद मेरी बीमारी की वजह तुम्हारी जिंदगी के लिए किए गए कुछ गलत फैसले भी हैं। फराज, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। फराज, क्या हुआ? आप उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी मुश्किल में होगी। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो उनका बिल्कुल ही पर्सनल मसला है ना। You're right. बेचारी लड़की, अगर उसकी फराज से शादी हो जाती तो आज उसकी लाइफ कितनी बेटर होती ना। क्या कह सकते हैं, सब नसीबों के खेल हैं। अच्छा, मुझे जरूरी काम है तो मैं चलता हूं। ओके, मैं फराज को गाड़ी तक ड्रॉप करके आती हूँ।
फराज, मुझे यूं आलिया के बारे में आपको नहीं बताना चाहिए था। आई नो आप काफी अपसेट हो गए होंगे। आई नो यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर हर, और पहला प्यार तो कोई नहीं ना भूलता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं था। मैं उसे पसंद करता था, उसे शादी के लिए प्रपोज किया, दैट्स इट। लेकिन हाँ, वो परेशानी में है, इस बात का मुझे अफसोस है। मैं कर भी क्या सकता हूँ, वो उसका पर्सनल मैटर है। मेरा ख्याल है कि मैं उसके पर्सनल मैटर में उसे हेल्प भी ऑफर नहीं कर सकता। कम ऑन फराज, वो लड़की को पहले ही पता है कि आप उसको पसंद करते हैं, और अगर लड़की को पता हो तो फिर तो वो कभी भी एडमिट नहीं करती कि उसको कभी खुद हेल्प चाहिए, और वो भी नहीं करेगी। आई थिंक यू शुड ऑफर हर हेल्प। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हूँ? मैं कोई इतनी मुश्किल बात नहीं कर रही हूँ कि आपको समझ में ना आए। अरे भाई, अगर वो खुद कुछ नहीं कह रही तो आप उसको ऑफर कर दें हेल्प। वो बेचारी तो डिजर्व करती है कोई आप जैसा लविंग, केयरिंग और शायद रोमांटिक लाइफ पार्टनर। उसको ना अपने हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए। वो अपनी मैरिड लाइफ में खुशी नहीं है, तो ऐसी मैरिड लाइफ गुजारने का क्या फायदा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको आलिया से शादी कर लेनी चाहिए, और ये सब कुछ वो अकेले नहीं कर पाएगी। शी नीड्स योर हेल्प, और आपको आगे बढ़कर उसकी हेल्प करनी होगी। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। श्योर, आप जाएं, लेकिन जो मैंने आपको कहा है उस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। शी विल रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। बाय। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो, मुस्कुरा रही हो बहुत। सब ठीक है ना? हाँ, बस मुस्कुराने का दिल चाह रहा था। कोई तो बात जरूर होगी। माँ हूं तुम्हारी, इतना तो समझ सकती हूँ। बस समझ लें, एक छोटी सी खुशी मिली है, और दुआ करें कि ये छोटी सी खुशी बड़ी में बदल जाए। वैसे आप माए ना क्लेम करती हैं कि आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन कुछ भी मानती नहीं है। जानने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मान भी लें। ठीक है, माएँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन प्यार में और पागलपन में थोड़ा फर्क होता है। अच्छा फरिया, तुम्हें अरसलान शाह का पता चला? क्या हुआ, वो मर गया? क्या फजूल बातें कर रही हो? नहीं, वो असल में मैंने सुना है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है। डिवोर्स ले लिया उसने भी। What? उसकी बीवी ने मुझे छोड़ने के लिए इतना उसको प्रेशराइज किया था, और उसने उसी को छोड़ दिया। वाओ! सुना तो यही है। तुम्हारी और अरसलान की सेपरेशन के बाद उन दोनों में काफी लड़ाई रहती थी। फिर उस औरत की जिंदगी में कोई और आ गया और उसने अरसलान शाह को छोड़ दिया। This is what we call karma. You reap what you sow. यानी कि तुम मानती हो कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है? Of course. At least मैंने तो हमेशा यही देखा है। बस फरिया, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुराई हमेशा वापस लौट कर जरूर आती है। जहाँ से शुरू होती है वहीं पर। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, बस माँ होने की हैसियत से एक नसीहत करना चाह रही थी तुम्हें। चलो, मैं अब थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूँ, रेस्ट करूँगी।
जी